ड्रोन अटैक के बाद रूसी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। रूस ने करीब 22 से 25 ड्रोन को मार गिराया है। पैंसर एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से ड्रोन गिराए गए। जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है उससे ड्रोन गिराए गए। ये देखिए, मिसाइल दागी गई आसमान में और इस ड्रोन को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। जो ड्रोन था, जिस टारगेट पर ड्रोन उड़ रहा था, उस टारगेट को मिसाइल के जरिए खत्म किया गया। और हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं, इनके पास चलते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक सहाय जी भी हमारे साथ जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मैं त्रिपाठी साहब आपके पास आ रही हूँ। ये जो बार बार कहा जा रहा था, जिसके संकेत मिल रहे थे ऑपरेशन 30 में, तो क्या यही सिंबोलिज्म था ऑपरेशन 30 में का कि यूक्रेन इस ताक पर बैठा हुआ था कि 30 मई आए और हम ड्रोन भेजे मॉस्को में? जी देखिए, इसमें सिर्फ इसके लिए ही नहीं बैठा था यूक्रेन तो अपनी तैयारी कर रहा था और वो बताए जा रहे थे कि हमें करेंगे। लेकिन पिछले 24 घंटों में 3 अटैक्स, 3 वेव्स मॉस्को ने किए थे, रशिया ने किए थे कीव के ऊपर। वो भी किया था और इनके कमांडर ने यूक्रेन के कल ही बोला था, इनफैक्ट उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम जो है काउंटर ऑफेंसिव लेंगे, इसका जवाब देंगे। और ये जो आपने जब बिल्कुल सही कहा, ये जो अटैक अभी हुआ है, एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा अटैक इस तरह का इनके धरती पर हुआ है मॉस्को पर, जैसा कि इनके खुद के लॉ मेकर ने कहा है। हालांकि डैमेज बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मॉस्को के अंदर घुस करके यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वो जो है वहां पर ये पहुंच सकते हैं। अब आप समझिए, यूक्रेन बॉर्डर से मॉस्को 500 किलोमीटर से ज्यादा है। जो रशिया ने ऑलरेडी ऑक्युपाई कर रखा है एरिया, वो ऐड कर दें और उसके पीछे जाए तो तकरीबन, अगर ये यूक्रेन से ड्रोन्स आए हैं तो तकरीबन 600 किलोमीटर ये ड्रोन्स आए हैं जो कि वहां पर आकर के अटैक किए हैं। और अगर जो 22 से 25 या 25 से 30 कहा जा रहा है, 30 के आसपास की न्यूज है, जो वेव्स आए वो कम नहीं होते। और रास्ते में इनको अगर इंटरसेप्ट नहीं किया गया, सीधा वहां पर पहुंच गए, उसके बाद जो है इनके ऊपर अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स जिन्होंने लगाए हैं, तो ये जो है बहुत बड़ा पॉइंट आप उठा रहे हैं। जी, बहुत बड़ा पॉइंट आप उठा रहे हैं त्रिपाठी सर। ये आप कह रहे हैं कि पहले से ही क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया गया, और जब 20 से 25 ड्रोन इस तरह से मॉस्को में घुस गए, उसके बाद ये जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब तक अपडेट क्या है दर्शकों को ये भी बता देते हैं। मैं आऊंगी त्रिपाठी सर आपके पास, हमारे साथ सहाय सर भी बने हुए हैं। अपडेट ये है कि मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक होता है मॉस्को में, जी हाँ, रूस की राजधानी में, और ये अंदर घुस कर अटैक है। 25 से 30 ड्रोन ने एक साथ हमला किया, एक साथ अटैक किया। हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां पर रिहायशी इमारतें हैं। ड्रोन अटैक होने पर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया, तुरंत एक्टिवेट हो गया और फिर मिसाइलें दागी गई ताकि इस ड्रोन को गिराया जा सके। करीब 20 से 25 ड्रोन तबाह कर दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए। आग का गोला बनते हुए भी आपने देखा। ड्रोन हमले में किसी की मौत नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ है। मॉस्को के लोगों को सबवे में शरण लेनी पड़ी, लोग शेल्टर होम में चले गए, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि अफरा तफरी लोगों के बीच बन गई। आलोक सहाय जी, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो अटैक हुआ है, ये एक तरह से तो क्लियर मैसेज है यूक्रेन की तरफ से कि हम अभी हैं, हमारा अस्तित्व है और हम आपके घर में घुसकर आप पर हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसका परिणाम आप क्या देख रहे हैं? जो कीव पर हमले हो रहे थे उसी का जवाब माना जा रहा है, अब आगे क्या? देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि इससे पुतिन का गुस्सा और बढ़ेगा और गुस्से में वो कोई बड़ा कदम न उठा लें, इसकी आशंका पूरे विश्व को है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी ये खेल बहुत बड़ा है। ये जैसा कि हमारे साथी पैनलिस्ट ने बोला कि 25 से 30 ड्रोन 600 किलोमीटर दूर पहुंच गए, तो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम क्या इतना बेकार है कि उसके मॉस्को पहुंचने के पहले उसको पकड़ नहीं सका? और अगर ऐसी बात नहीं है तो एक दूसरी आशंका यह है, जो और भी खतरनाक है, कि क्या रूस के अंदर कोई रोग ऐसा एलिमेंट है जो यूक्रेन को इसमें मदद कर रहा है? कोई ऐसा एंटी पुतिन फोर्स है जो यूक्रेन को इसमें मदद कर रहा है? ये दोनों चीजें बहुत ही खतरनाक हैं। ये अब समय आने पर ही पता चलेगा कि इतनी ज्यादा संख्या में ये ड्रोन मॉस्को कैसे पहुंच गए। और ये प्रेस्टीज के लिए, मॉस्को के मोरल के लिए ये कि बहुत ही बड़ा सेटबैक है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ी बात। वहां के लोगों को टनल में जाना पड़े, अब इससे ज्यादा शर्मिंदगी पुतिन के लिए क्या हो सकती है? तो इससे पुतिन का गुस्सा बढ़ेगा
और गुस्सा बढ़ने से नहीं, कहीं और, कोई और खतरनाक। सहाय सर रेंज देखिए ना आप यूक्रेन, अभी तक युद्ध चल रहा था, 16 महीने से युद्ध चल रहा था, यूक्रेन के अंदर अटैक कर रहा था, लेकिन ये पहली बार इतनी बड़ी हिमाकत है, हिमाकत कहें या फिर यूक्रेन की स्ट्रेंथ कहें, कि वो मॉस्को में पहुंच जाता है, राजधानी में पहुंच जाता है। और एक और बड़ी खबर है, मैं आप तक एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ त्रिपाठी सर भी हैं। बड़ी खबर ये है कि पूरे मॉस्को में इस वक्त ड्रोन अटैक के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयर रेड सायरन बज रहे हैं। जो अब तक एयर रेड सायरन यूक्रेन में बजते थे, अब मॉस्को में भी इसी तरह की अफरा तफरी का आलम है। मॉस्को में शेल्टर होम में लोग पहुंच गए हैं। ये देखिए तस्वीरें हम शेल्टर होम की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग अपने आप को झुकाते हुए नीचे बैठे हुए हैं। एस्केलेटर्स है जहां पर लोग बैठे हुए हैं, और ये बताता है कि लोगों में कितना खौफ होगा, कितना डर होगा कि इस तरह से लोग अपने आप की जान बचाने के लिए शेल्टर होम में सबवेज का सहारा ले रहे हैं। और आइए कुछ और डिटेल्स बताना इस वक्त आपको बहुत जरूरी है। ड्रोन का अटैक हुआ है, रूस ने कैसे नाकाम किया है, लेकिन पहले इंटरसेप्ट नहीं किया गया। रूस ने नाकाम कैसे किया गया आपको बता रहे हैं। ड्रोन की तादाद 15 बताई जा रही है। जो ड्रोन का अटैक हुआ, कैसे रूस ने इसको धराशायी कर दिया। मॉस्को के किन इलाके में ड्रोन तबाह हुआ? रुब्लोवका और इसके अलावा क्रेस्नोगोर्स्क, इस्त्रा, ये 3 इलाके हैं जहां पर ड्रोन का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। मॉस्को के कौन कौन से इलाके हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ओडेंस्वा ये भी एक इलाका है जहां पर ड्रोन देखा गया, फिर रूस के डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया, ये बताता है। इसके अलावा जो ड्रोन की तादाद है वो 3 बताई जा रही है यहाँ पर। और मॉस्को के किन इलाकों में आपको बता दें, लेनिनस्काय, इसके अलावा प्रोफ्स्यू, यूजानिया स्ट्रीट, एटला सोवा, ये 3 इलाके हैं जहां पर मॉस्को में और ज्यादा ड्रोन देखे गए, आसमान में ड्रोन देखे गए, और फिर मिसाइलों के जरिए यहां ड्रोन तबाह किए गए, खत्म किए गए। और हमारे साथ लगातार बने हुए त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। हम वो इलाके एक एक करके दिखा रहे हैं दर्शकों को जिस इलाके में ये जो ड्रोन है उसे तबाह किया गया। ये बताता है कि ठीक है, रूस एक्टिवेटेड है, किसी पर भी हमला होगा तो डिफेंस में एक्टिवेटेड होगा ही होगा, लेकिन ये बताता है कि यूक्रेन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। ऑपरेशन 30 को लेकर, 30 मई को लेकर आपके क्या ये संकेत थे? क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इससे पहले भी आप अगर याद करें, 3 मई को क्रेमलिन पर 2 ड्रोन अटैक हुए थे। वो भी एक बहुत बड़ा इनके लिए मैसेज था समझने के लिए, और उस समय भी हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि अगर 2 ड्रोन वहां पर आ सकते हैं क्रेमलिन के ऊपर, जो सबसे ज्यादा वहां पर सिक्योरिटी है, तो अभी तक रूस के जितने सिस्टम थे वो क्या कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी चीज, पहली बार, जैसे आपने भी कहा, पहली बार यूक्रेन ने रशिया में घुस के मारा, इनको अटैक किया है। और ये ड्रोन्स जो हैं अभी तक इतना एक्सप्लोजिव ले आए थे, कम होगा क्योंकि डैमेज उतना नहीं हुआ है जैसे बताया जा रहा है, लेकिन ड्रोन्स जो है 70 किलो से ज्यादा भी एक्सप्लोजिव ले जा सकते हैं जो अभी के ड्रोन्स हैं। तो अगर इन ड्रोन्स में आगे सिर्फ एक्सप्लोजिव ही नहीं, लेकिन त्रिपाठी सर, क्या ये लड़ाई अब ड्रोन पर आ गई है जो पोर्टेबल, क्योंकि ड्रोन सबसे ज्यादा पोर्टेबल माने जाते हैं और अटैक करने में इजी होते हैं, तो शायद ये क्या लड़ाई ड्रोन तक आ गई सिमट कर कि अब बहुत बड़े बड़े जंगी जो हथियार हैं वो नहीं चाहिए, टैंक्स नहीं चाहिए, अब सीधा ड्रोन से अटैक करेंगे, जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो ड्रोन से करेंगे? जी नहीं, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रेमलिन है, पुतिन बोलते रहे हैं कि अगर हमारी धरती पर अगर कोई वेस्टर्न जो है वेपन से अटैक किया गया तो हम उसको नाटो के अगेंस्ट लेंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं जो भी मिसाइल्स या रॉकेट्स या आर्टिलरी दी जा रही है यूक्रेन को, उसके साथ एक जो है क्वेश्चन लगा के दिया जा रहा है कि आप इससे रूस के अंदर हमला नहीं करेंगे, तो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उनमें जो अब तक ये, बिल्कुल त्रिपाठी सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं, अब तक ये माना जा रहा था कि यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन यूक्रेन ने वो करके दिखा दिया। मैं आऊंगी, सहाय सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेकिंग खबर है, रूस यूक्रेन युद्ध में आज का जो हमला हुआ है, जो आज ड्रोन अटैक हुआ है मॉस्को पर, यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इससे पहले यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया ब्रिज पर हमला किया गया था, जिससे ब्रिज को बहुत नुकसान पहुंचा था। आपको तस्वीरें याद होंगी
चलिए थोड़ा आपको पीछे लेकर चलते हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुआ, इससे पहले क्रेमलिन पर, जहां पर जो बड़ी इमारत है, और ये भी रूस पर, रूस की आत्मा पर हमला किया गया। फिर ब्रिज अटैक हुआ, जो कर्च ब्रिज अटैक हुआ क्रीमिया पर, वो भी आपने देखा, वो भी पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी कि किस तरह से यूक्रेन ने ये अटैक किया है। तो रूस पर ये 3 बड़े हमले हैं। सहाय सर, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बहुत काफी है बताने के लिए कि यूक्रेन चुप नहीं बैठेगा। यूक्रेन पर अगर आप एक एक हमले के बाद बड़े बड़े मिसाइल अटैक कर रहे हैं तो यूक्रेन चुप नहीं है। यूक्रेन उसका पलटवार रूस में घुस कर दे रहा है। सहाय सर, मुझे लगता है सहाय सर से संपर्क टूटा है। त्रिपाठी सर, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अब यूक्रेन दिखाना चाहता है कि अगर हम ड्रोन भेज सकते हैं तो आगे हम मिसाइल भी भेज सकते हैं, और अगर ये चीज हुई तो ये बहुत बड़ा इसका रिपरकशन होगा। और इससे पहले जो आपने कहा था कि पुतिन जो है, नेचुरली अगर उनके खुद के लोग, उनकी खुद की जो पब्लिक है, अगर इस तरह शेल्टर में जाने को मजबूर हो रही है यूक्रेन की तरह, तो नेचुरली ये उनके लिए, खुद के लिए एक बहुत अपमानजनक चीज है। इसका स्पेक्ट्रम, जो युद्ध का स्पेक्ट्रम है, वो भी बढ़ जाएगा। और आप ठीक कह रहे हैं त्रिपाठी सर कि जहां ड्रोन भेजे हैं तो वहां अब एक कदम आगे बढ़ के मिसाइलें भी भेजी जा सकती हैं। और आपको बता दें, लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ड्रोन हमलों से मॉस्को में सनसनी मची हुई है। दर्जनों घरों के शीशे टूट गए हैं। हमलों के बाद लोग सड़कों पर निकल आए हैं, कईयों ने बंकरों में शरण ले ली है। और ये बताता है कि अफरा तफरी का आलम रूस में है, जो इस वक्त 16 महीने से यूक्रेन में लगातार जंग और तेज होती जा रही है, जंग बढ़ती जा रही है। कुछ इसी तरह की आहट आज मॉस्को में दिखाई दी। ये देखिए लोग कैसे अपने घरों से बाहर निकल कर खड़े हुए हैं। कई लोग बंकरों में जाकर छिपे हुए हैं। ये रिहायशी इमारतें, बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें, जो कि बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त हुई हैं, और लोग अपने घरों से बाहर आकर निकल गए हैं। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्जनों घरों के शीशे टूट गए। ये शीशे जो टूटे हुए हैं, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि मॉस्को पर ड्रोन अटैक क्यों किया गया। ये आपके मन में जरूर सवाल होगा, तो आइए बताते हैं आपको कि रूस यूक्रेन में ड्रोन वाली जो जंग है वो शुरू हो गई। ड्रोन अटैक क्यों किया गया? बारिश की वजह से जमीनी लड़ाई अभी इस वक्त युद्ध के मैदान में रुकी हुई है, ये एक बड़ी वजह है। इसके अलावा ड्रोन अटैक से दुश्मन पर दबाव की रणनीति बनाई जाती है कि किस तरह से आसमान में कब्जा करने की कोशिश, ड्रोन के जरिए इस तरह से रडार पर आने की कोशिश। ड्रोन अटैक से दुश्मन पर दबाव बनाने की रणनीति है। तीसरी बड़ी बात, कीव पर 3 दिन से ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक ही हो रहे हैं। कीव पर जिस तरह की ड्रोन अटैक हुए, आज यूक्रेन ने ऐसा पलटवार किया कि मॉस्को में ड्रोन अटैक हुआ। कीव पर अटैक के बाद मॉस्को पर भी ड्रोन अटैक किया गया। तो ये बड़ी जानकारियां हैं जो इस वक्त मॉस्को से निकलकर सामने आ रही हैं। अब आगे क्या, इस पर गौर देखिए। बारिश कम होने के बाद ड्रोन अटैक कम हो सकते हैं, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, और इस वजह से अब ड्रोन अटैक आगे कम होंगे। जमीन पर लड़ाई शुरू होगी, यूक्रेन की जमीन पर टैंक की लड़ाई शुरू हो सकती है। ये आगे की रणनीति हो सकती है। इसके अलावा मॉस्को कीव की घेरेबंदी कर सकता है। ये मॉस्को पर पलटवार कर सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर आपने ड्रोन अटैक किया तो हम पलटवार करेंगे। कीव भी पश्चिम से मिले हथियारों का इस्तेमाल करेगा। ये भी बड़ी रणनीति के तहत हो सकता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज से उनको हथियार मिले हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। त्रिपाठी सर, मैं यही सवाल आपके पास लेकर आ रही हूँ कि अब वेस्टर्न कंट्रीज भी जो हैं, उनकी भी आंख और जो भौहें हैं वो पूरी तरह से तन गई होंगी कि आगे हमें लड़ना है, यूक्रेन को सपोर्ट करना है, और इसका जवाब भी देना है अगर मॉस्को पलटवार करेगा तो। देखिए, ये तो बहुत क्लियर हो गया था G7 की बैठक में भी, जहां पर इन्होंने कहा था कि जब तक जरूरत पड़ेगी हम जो है मदद देते रहेंगे यूक्रेन को। कहने का मतलब था कि ये लड़ाई चलती रहेगी, और ये दोनों तरफ से आया है। रूस में भी मेदवेदेव, आपको पता है, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि ये बहुत लंबी लड़ाई है और सालों तक चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा नुकसान इसमें अभी तक यूक्रेन का ही हुआ है। यहाँ तो सिर्फ शीशे टूटे हैं या थोड़ी बहुत डैमेज हुई है जो आज इन्होंने किया है, लेकिन देखिए यूक्रेन में तकरीबन 60% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहाल हो चुका है, टूट चुका है। मैं रोक रही हूँ आपको, माफ कीजिएगा त्रिपाठी सर, मैं रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है मॉस्को में ड्रोन अटैक पर। सबसे बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह कि पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक
ड्रोन पहुंच गया था, एक ड्रोन पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक पहुंच गया था। पैलेस से 10 किलोमीटर दूर मार गिराया गया ड्रोन। पंतशीर एस एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नष्ट किया है। तो आप सोचिए कितने नजदीक, पुतिन के कितने नजदीक पहुंच गया था ये ड्रोन, और 10 किलोमीटर की ही सिर्फ दूरी थी इस ड्रोन की। इस ड्रोन को मार गिराया गया है जो डिफेंस सिस्टम के जरिए रूस में एक्टिवेट हुए और उसके बाद ड्रोन पर मार गिराया गया। लेकिन ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। मनीष झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इसी इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, बहुत नजदीक पहुंच गया था पुतिन के ये ड्रोन, सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। बिल्कुल निधि, देखिए रूस में टॉप लेवल सोर्सेज से जो मुझे जानकारी मिली है कि जिन 5 ड्रोन को पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया गया था, उसमें से एक ड्रोन जो यूक्रेन का ड्रोन वो पुतिन के प्राइवेट पैलेस जो है, जो मॉस्को से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर पहुंच गया था। और पुतिन के प्राइवेट पैलेस से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर उसे मार गिराने में सफलता मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा था, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले जब यूक्रेन की तरफ से क्रेमलिन पर अटैक किया गया था, उस वक्त रूस ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन क्रेमलिन में नहीं थे, वो अपने प्राइवेट पैलेस में थे। और इस बार यूक्रेन की तरफ से पुतिन के प्राइवेट पैलेस को टारगेट किया गया था। तो पहले क्रेमलिन और अब पुतिन के प्राइवेट पैलेस को ड्रोन के जरिए टारगेट करना, यानी मनीष सीधा निशाना, यानी टारगेट पुतिन है, यूक्रेन का टारगेट पुतिन है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यूक्रेन का टारगेट तो पुतिन है, ये बात तो यूक्रेन के टॉप इंटेलिजेंस के हेड ने भी स्वीकार कर लिया था कि यूक्रेन के हिट लिस्ट में पुतिन नंबर 1 पर हैं, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, पहले क्रेमलिन पर और फिर पुतिन के प्राइवेट पैलेस पर। बड़ी बात ये थी कि यूक्रेन को बहुत हद तक सफलता भी मिली, एक बार क्रेमलिन तक पहुंचने में, और इस बार पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक पहुंचने में सफलता मिल गई थी। महज 10 किलोमीटर दूर पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के उस ड्रोन को नष्ट किया। लेकिन बहुत बड़ी आप कह सकते हैं तो पुतिन की सुरक्षा को भेदने में यूक्रेन के ड्रोन बहुत हद तक कामयाब हो चुके थे। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं मनीष। और वो इमारत, वो प्राइवेट पैलेस हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, यही वो प्राइवेट पैलेस है पुतिन का, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति का ये प्राइवेट पैलेस। और इसके 10 किलोमीटर दूर ही ये ड्रोन मंडरा रहा था, डिफेंस सिस्टम ने इसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि टारगेट यूक्रेन का पुतिन है और पुतिन के बहुत नजदीक तक यूक्रेन पहुंच गया है। ये जानकारी हमें मनीष दे रहे हैं कि पहले जो क्रेमलिन का अटैक हुआ था उस समय कहा गया था कि पुतिन जो है अपने प्राइवेट पैलेस में है, इसीलिए वो जो अटैक था यूक्रेन का वो कामयाब नहीं हो पाया, पुतिन पर टारगेट नहीं साधा गया। लेकिन अब प्राइवेट पैलेस पर ही यूक्रेन ने निशाना साध दिया। और इससे आप समझ सकते हैं मनीष, ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत अहम है कि अगर पुतिन के इतने करीब था यूक्रेन, तो फिर आगे आने वाले दिनों में क्या रणनीति यूक्रेन ने बनाई होगी, ये जानना मुश्किल है। बिल्कुल। देखिए, इसका तो सबसे पहले बहुत बड़ा रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। वैसे हमने देखा कि कल किस तरीके से 24 घंटे के अंदर 89 एयर अटैक किए गए थे रूस की तरफ से कीव पर, जिसमें कि ड्रोन से भारी मात्रा में 40 के करीब ड्रोन के हमले थे, स्कंदर मिसाइल के हमले थे, क्रूज मिसाइल के हमले थे, और फिर इसके अलावा अलग अलग तरीके से एयर अटैक किए गए थे रूस का। लेकिन उसके जवाब में 24 घंटे के भीतर यूक्रेन की तरफ से मॉस्को की टेरिटरी में 8 ड्रोन भेजकर यूक्रेन ने भी आप कहें तो पलटवार करने की कोशिश की थी। और उसमें भी खास करके अगर यूक्रेन का एक ड्रोन उस जगह तक जाने में कामयाब हुआ था जो बहुत करीब था पुतिन के प्रेसिडेंशियल पैलेस के, प्राइवेट पैलेस के, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी अहम बात यह है कि इसका मतलब यह है कि अब दोनों देश एक दूसरे के टॉप लीडरशिप को टारगेट करने में लगे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां कीव पर हमले हो रहे थे, मेरी खबर के मुताबिक जेलेंस्की यूक्रेन में ना के बराबर रहना है, वो रात यूक्रेन की बजाय पोलैंड में गुजारते हैं। तो वहीं जेलेंस्की को ये डर सता रहा है कि कहीं वो ना मारे जाए। तो अब जेलेंस्की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जेलेंस्की की बहुत तरफ बड़ी से बात मनीष आप कह रहे हैं, और यही मैं गेस्ट से सवाल लूंगी कि ये जो लड़ाई है वो टॉप लीडरशिप तक जा पहुंची है। साहिल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये अब तक जमीन पर युद्ध लड़ा जा रहा था, कब्जे की जंग चल रही थी, हमने बाखमुत हथिया लिया, हमने ये इलाका हथिया लिया, हमने और युद्ध तेज कर दिया। लेकिन ये बताता है कि पुतिन की गर्दन तक यूक्रेन पहुंच चुका है, 10 किलोमीटर दूर ही ड्रोन को मार गिराया गया। जी हाँ, देखिए, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि ये जो युद्ध है वो अब दोनों नेताओं के ऊपर इंडिविजुअल अटैक की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए,
यूक्रेन में भी जेलेंस्की का कोई विकल्प नहीं है, तो पुतिन पूरा जोर लगाएंगे कि किसी तरह से जेलेंस्की को मार दिया जाए। और इसी तरह से पुतिन के खिलाफ भी जो वातावरण बना विश्व में या कुछ कुछ मॉस्को के अंदर में भी, तो ये जेलेंस्की भी चाहेंगे और यूक्रेन भी चाहेगा कि शायद अगर पुतिन को खात्मा हो जाए, पुतिन को किस तरह से हट जा दिया जाए, तो रूस में जो दूसरी व्यवस्था होगी, दूसरी लीडरशिप होगी, वो इतनी एग्रेसिव तो शायद क्या ना हो। पुतिन का साय सर, आपने तो बिल्कुल लाइन बड़ी खींच दी है। क्या त्रिपाठी सर, क्या पुतिन का खात्मा होना इतना आसान है, इतना पुतिन का खात्मा करना आसान है यूक्रेन के लिए? दीदी आसान तो नहीं है जैसे आपने कहा, और आप ये देखिए कि उनके ऊपर ये अगर इसको हम अटेम्प्ट लेते हैं तो ये चौथा अटेम्प्ट है। इससे पहले 3, अगर क्रेमलिन पर जो 3 तारीख को हुआ था, 3 मई को, इससे पहले इनका कॉन्वॉय जा रहा था पुतिन का, उसमें जो है उनकी जो गाड़ी थी उसका टायर बस्ट हुआ था, वो भी उनके ऊपर ही था। और उससे पहले इनका इनके ऊपर आपको पता है कि इनके जो बहुत करीबी थे उनकी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें वो नहीं उनकी लड़की जो है डॉटर मारी गई थी। तो अटेम्प्ट इनके ऊपर होते रहे हैं। वेस्ट भी बोलता है, उन्होंने भी बोला था, फरवरी में हुआ था, अप्रैल मई में ये बोला गया था कि पुतिन को हटाना पड़ेगा, उनके हटने के बाद ही ये लड़ाई रुक सकती है। लेकिन ये बहुत सनसनीखेज है। मनीष झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, अफरा तफरी मची हुई है मॉस्को में, लोग बंकरों में छिप रहे हैं, लोग एस्केलेटर्स का सहारा लेकर सबवेज में जा रहे हैं, छुप रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो माहौल अब तक यूक्रेन में था वही युद्ध का माहौल अब मॉस्को में ना शुरू हो जाए? देखिए दीदी, वैसे तो ये बात सच है कि जब मैं पहली बार मॉस्को पहुंचा था युद्ध के समय, तो मुझे रूसी अथॉरिटी ने यही कहा था कि आप दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह पे हैं इस वक्त। लेकिन 1 साल में कम से कम रूसी अथॉरिटी ये बात नहीं कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि 1 साल के भीतर बहुत सारे धमाके हुए, यूक्रेनी एजेंसियों के अटैक हुए, ड्रोन क्रेमलिन तक पहुंचा, ड्रोन अब पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक पहुंच गया है। तो मॉस्को सुरक्षित रहा, उसी तरह से सुरक्षित है जो 1 साल पहले था, ये बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, तब यह है कि युद्ध चल रहा है, युद्ध में यूक्रेन पर रूस की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। तो यूक्रेन अपने सर्वाइवल के लिए अब सीधे सीधे मॉस्को में इस तरह के हमले कर रहा है, जिसे आप सबोटाज की भी कह सकते हैं। टेररिस्ट इंसिडेंट का नाम रूस की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन के तेवर साफ हैं कि आप अगर कीव को हमला करोगे, कीव में हमारे नेताओं को टारगेट करोगे, तो हम भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही मनीष। आपने इस पूरे मामले पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा, वो ये कि बात लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया जा चुका है यूक्रेन की तरफ से कि आप हमारी अगर बड़े नेताओं पर टारगेट करेंगे तो हम भी आपके बड़े नेता पर टारगेट करेंगे, और सबसे बड़ा नेता पुतिन है, हम पुतिन पर टारगेट करेंगे। और वही पुतिन का पैलेस इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि ये देखिए, जो पुतिन का पैलेस है वहां से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर था, 10 किलोमीटर दूर सिर्फ ये ड्रोन। और अगर ये ड्रोन इस पैलेस तक पहुंच जाता तो फिर वही बात हो जाती जो क्रेमलिन में सामने आई थी, उसके बाद ड्रोन को मार गिराया गया। लेकिन ये पुतिन के नाक तक पहुंच गया था ड्रोन, और ये बहुत बड़ा सवाल खड़े करेगा। बड़ी खबर ये मिल रही है कि मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ है, तो रूस मॉस्को पर भी लगातार हमले कर रहा है। रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। 24 घंटे में कीव पर तीसरा बड़ा एरियल अटैक हुआ है जो कि रूस ने किया। कीव पर बड़े हमले कर रहा है। कीव राजधानी है यूक्रेन की। कीव पर हुए हमले में एक की मौत भी बताई जा रही है, 3 घायल हुए हैं। मई के महीने में 17वीं बार कीव पर हमला किया गया। कीव का दावा है, कीव ने, यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 31 में से 29 ड्रोन तबाह किए हैं। सहाय सर, मैं आपके पास आ रही हूं। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर यूक्रेन दे चुका है कि हम रुकेंगे नहीं, और आज के हमले के बाद तो ये इस बात की पुष्टि भी हो जाती है, तस्दीक भी हो जाती है। लेकिन अब आगे आप क्या समझ रहे हैं? क्या ये अटैक रूस के, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव चल रहा था अब तक यूक्रेन की तरफ से, अब इस काउंटर ऑफेंसिव का जवाब भी मिसाइलों से दिया जा रहा है। अब यूक्रेन एक कदम और आगे बढ़ गया है, इसका पलटवार क्या होगा? और ज्यादा घातक होगा? जी, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि ये युद्ध जो है धीरे धीरे एस्केलेट हो रहा है। इस तरह से अगर आप दूसरे के नागरिक क्षेत्रों में जाकर के रैंडम अटैक करेंगे तो दोनों देश इस युद्ध को दूसरे लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा रूस के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी। इसलिए ये खतरनाक मोड़ है कि अगर आप इस तरह से ज्यादा संख्याओं में ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, नागरिकों के
टारगेट्स पे या पुतिन या लीडरशिप के टारगेट पे, तो इससे जो है वो बहुत बुरी तरह एस्केलेट होने का चांस है इस युद्ध का। और ये एक खतरे की घंटी है, मैं इसे खतरे की घंटी मानता हूं, क्योंकि देखिए ड्रोन्स के जो अटैक होते हैं, ड्रोन्स के अटैक को आप 100% रोक नहीं पाएंगे। आज की जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर आप स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल करने लगेंगे, 100, 200, 1000, 2000 ड्रोन भी लॉन्च किए जा सकते हैं, तो उसमें 80-90% को अगर आप मार के गिरा भी देते हैं, फिर भी 10% अपने टारगेट को हिट करने में सफल हो जाएंगे, जो कि यानी ये खतरे की घंटी ड्रोन अटैक है और ड्रोन अटैक होंगे, ये खतरे की घंटी ड्रोन अटैक है। जी हाँ, खतरे की घंटी ड्रोन अटैक है। और ड्रोन अटैक आज के इस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व के सामने यह साफ हो गया है कि ड्रोन अटैक कहीं भी अंदर घुस के मारने का एक सबसे बड़ा माध्यम बन एक गया है। आखिरी कमेंट त्रिपाठी सर मैं आपसे ले रही हूँ, खतरे की घंटी बज चुकी है और TV9 ने पहले ही खास पेशकश के जरिए दिखाया था कि किस तरह ऑपरेशन 30 में का बड़ा प्रहार देखने को मिल सकता है, तो अब आगे क्या देखते हैं आप? बिल्कुल निधि, ये मुझे याद है ये बात हुई थी पहले, ये हो सकता है ऑपरेशन 30 में, पर दो चीजें हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कि ये सीधा मॉस्को पर अटैक हो रहा है। बीच में जितना भी कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है रूस के, उसके ऊपर अटैक नहीं किया यूक्रेन ने, सीधा अटैक किया है मॉस्को के ऊपर। वहां पर जहां पर इट हर्ट्स रशिया द मोस्ट, सबसे ज्यादा वहां पर उसको तकलीफ होगी, क्योंकि लोग जो है पुतिन के अगेंस्ट हो जाएंगे। ये सीधा हमारे राजधानी पर आकर के हमला हो रहा है। कहीं बीच में आप देखिए इन्होंने ना तो उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर किया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ना इनके लॉजिस्टिक्स पर, सीधा मॉस्को पर। इनको पता है कि वहां पर जो है सबसे ज्यादा न्यूज आएगी और ये जो है लोग पुतिन के अगेंस्ट हो जाएंगे। जी, तो बड़ी बात आपने कही, और पुतिन के अगेंस्ट हो जाएंगे, ये एक तरह से मनोबल तोड़ने की भी कोशिश है, रूस का मनोबल गिराने की भी कोशिश है, लेकिन साफ और सीधा संकेत है यूक्रेन की जो जमीनी लड़ाई है वो अब टॉप लीडरशिप तक पहुंच चुकी है और बदले की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी सर आपका भी, सहाय सर आपका भी TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए।